हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th जैव प्रक्रम कक्षा 10 का जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आज हम इसका एक ज़बरदस्त नोट्स लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम लोग जैव प्रक्रम क्या होता है इस पूरे चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या होता है? वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, अब जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? मतलब कि जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए वे जो सभी कार्य करते हैं जिंदा रहने के लिए, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जिंदा रहने के लिए श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, परिवहन होता है उनके शरीर में उत्सर्जन होता है, तो यही सभी प्रक्रियाएं मिल करके ही जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, ये सब क्रियाएं एक साथ एक शरीर में संपन्न होती हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, अब जैव प्रक्रम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, इनमें से हम लोग पहला डिस्कस करेंगे पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है, किसे कहते हैं, तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग पोषण के बारे में डिस्कस करते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों व ऊर्जा का पाचन कर तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास में करना पोषण कहलाता है। ठीक है, अगर सरल शब्दों में कहें हम लोग, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी शरीर को जिंदा रखने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। ठीक है, और उन्हीं भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा से हम लोग अपने शरीर का पूरा कार्य करते हैं। ठीक है, शरीर की वृद्धि करते हैं और इसी प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में क्या है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। ठीक, अब देखिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। ठीक है, दो समूहों में बांटा गया है। क्या है? पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। ठीक है, दो समूहों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्वपोषी पोषण, दूसरा है परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। ठीक है, अब पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण, एक परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो हम लोग इनमें से पहला डिस्कस करेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। मतलब पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। बहुत ही आसान होता है ये परिभाषा, मतलब ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना ले जाते हों। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हरे पादप तथा पेड़ पौधे। हमारी पृथ्वी पर केवल हरे पौधे ही हैं या पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? वो अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण का मतलब होता है ऐसे जीवधारी या ठीक है जो अपना भोजन स्वयं बना ले जाते हों। कैसे बना लेते हैं? कुछ कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को लेकर के। ठीक है, ये एक प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। पेड़ पौधे मतलब मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थों को लेकर के, ठीक है, और वातावरण से CO2 गैस को लेकर के सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो होता है स्वपोषी पोषण। ठीक, अगला हम लोग बात करेंगे परपोषी पोषण के बारे में, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो परपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य या दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मानव व अन्य जीवधारी। ठीक है, जैसे गाय हो गया, भेड़, बकरी, ये सब जो है अन्य जीवधारियों पर या अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भी हो गए। ठीक, अगला जीवों में परपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मतलब जो जीवधारी होते हैं ना, जो परपोषी पोषण के भाग हैं, इनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, उनमें से जो पहला है प्राणी समभोजी पोषण है। ठीक है, प्राणी समभोजी पोषण जिसको बोलते हैं ना होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा है मृतोपरजीवी पोषण यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा है परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन तीनों को एक ही करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो पहला है प्राणी समभोजी पोषण, ये क्या होता है? देखिए, प्राणी समभोजी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन को ठोस या तरल कार्बनिक पदार्थों को सीधे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी प्राण संभोजी पोषण का मतलब होता है कि ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन को या तो ठोस या तो तरल पदार्थ के रूप में या कार्बनिक पदार्थ के रूप में ही वो भोजन को सीधे अंदर ग्रहण शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग निवाला खाते हैं तो सीधे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से होता है प्राणी संभोजी पोषण। इसकी एग्जाम्पल क्या है? अमीबा और मनुष्य। ठीक है, अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, यानी प्राण संभोजी पोषण होता है और हम लोग भी वही चीज़ करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा बात करते हैं
दूसरा है मृतोपजीवी पोषण। ठीक है, दूसरा है मृतोपजीवी पोषण। ये क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे मृत जीवों के अवशेषों तथा उत्सर्जीय पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि ऐसा पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी किसी अन्य मरे हुए या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा भी वही है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे मृत जीवों के अवशेषों तथा उत्सर्जीय पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई कवक है या कोई बैक्टीरिया है, वो कोई मतलब अन्य पदार्थ जैसे सड़ रहा है या कोई जीवधारी मर गया है, उसके शरीर पर उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और वहीं से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है। ठीक है, अगला जो है तीसरा इसका प्रकार परजीवी पोषण है। ठीक है, परजीवी पोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि कोई ऐसा जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ना किसी अन्य जीवधारी के ऊपर जिंदा रहे, जाकर मतलब रहे जीवित प्राणी के ऊपर। लेकिन ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है? जूं, जोंक यानी लीच, अमरबेल आदि। ठीक है, तो जूं जो होता है, देखिए मनुष्य के हेड में जो सिर होता है उसके अंदर अंदर रहता है। ठीक है, और वहीं से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक, और जोंक जो लीच होता है, ये जी जो है ये पानी में रहता है और पानी में जैसे कोई जीवधारी जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए गाय या भैंस, ठीक, तो उसके शरीर पर ये चिपक जाता है और वहीं से अपना जो है भोजन प्राप्त करता है। और अगला एग्जाम्पल अमरबेल है। ठीक, अमरबेल जो है लता की तरह होता है और दूसरे पौधे के ऊपर से लिपटा रहता है। ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, बल्कि अपना भोजन जो है जिस पौधे पर रहेगा उससे प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि दूसरे के ऊपर रहेगा और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये होता है परजीवी पोषण। अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ये लगभग सब बच्चे जानते होंगे। ये जो है इस चैप्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है और हर साल जो है इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से लेते हैं और पानी जो है ये ग्लूकोज है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और यहाँ पे क्लोरोफिल। ठीक है, इसकी उपस्थिति में जो है ये अपना भोजन बना लेते हैं। इसका एक परिभाषा थोड़ा सिंपल वे में है, यह करके दिया है। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण व वातावरण से CO2 गैस लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो दोनों परिभाषा आसान है, इसमें जो आप लोग को अच्छा लगेगा वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमें तो दोनों अच्छा लगता है, दोनों ही आसान है। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर के वातावरण से CO2 गैस लेकर के सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक, इसमें मेन बात क्या है? जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं वो क्या 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 लेते हैं? मिट्टी से क्या लेते हैं? जल तथा खनिज पदार्थ। ठीक, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल जो होता है पत्ते के अंदर पाया जाता है पहले से, ठीक, उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो इसी पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के चरण, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें कितने चरण होते हैं मेन। ठीक, तो इसमें मेन 4 चरण होते हैं। पहला चरण क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसका जो मेन कार्य होता है वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है, यानी कैप्चर करने का काम करता है। ठीक है, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां ग्रीन दिखती हैं। ठीक है, अगला है दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण में एक अगला जो चरण है वो इसमें क्या होता है
कि जो सोलर एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है, यानी बदला जाता है। ठीक है, कब? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब। ठीक। तीसरा मतलब चरण क्या है? जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, यानी कि जो पानी मतलब पौधों के अंदर जाता है उस पानी को यानी जल के अणुओं को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, यानी कि जब पत्ती के अंदर मतलब पानी पहुंचता है, ठीक है, तो जब लाइट पड़ता है सनलाइट तो वाटर स्प्लिट होता है। ठीक है, पानी तोड़ता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित यानी टूट जाता है। ठीक। अगला टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है वातावरण से, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे हो गए। हम लोग इस चैप्टर का मतलब जो है एक अगला टॉपिक बात करने जा रहे हैं, रंध्र यानी स्टोमेटा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, CO2 मतलब और ऑक्सीजन गैस बाहर जाता है। ठीक है, इसको अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए होता है। ठीक, तो पत्तियों में देख सकते हैं आप लोग, सभी पौधों के पत्तियों में उसकी निचले सतह पर एक छिद्र होता है। ठीक है, उसी छिद्र को हम लोग बोलते हैं रंध्र या स्टोमेटा। तो परिभाषा देखते हैं इसका। पौधों की पत्तियों की सतह पर जो बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जो पत्तियों की सतह होती है ना, निचली सतह, उसमें जो उसका जो बाह्य त्वचा होता है, ठीक है, पीछे से, उनमें छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग स्टोमेटा यानी रंध्र कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि रंध्र जो हम लोग एक यहाँ पे एक चित्र बनाए हैं। ठीक, ये रंध्र कुछ ऐसा दिखता है। ये जो बाहर बाहर से दिख रहा है आप लोग को, ये इसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, एसेसरी सेल्स जिसको बोलते हैं। ठीक, ये जो आप लोग को इस शेप में दिख रहा है, बीन शेप में, ये टेढ़ा टेढ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं ना द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल इसको बोलते हैं। ये और ये दोनों को द्वार कोशिका बोलते हैं। ठीक, द्वार कोशिका के अंदर देख रहे होंगे ग्रीन कलर का ये डॉट डॉट जो दिख रहा है, ये होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल होता है। बीच में जो रंध्र है, छिद्र दिख रहा है, ये इसको हम लोग रंध्र बोलते हैं यानी पोर बोलते हैं। ठीक है, ये ओपन स्टेज में है। ठीक है, खुला हुआ रंध्र है। रंध्र जो है 2 स्टेज में होता है। जब CO2 गैस या इसके अंदर एंट्री करता है तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, जो बाहर निकलता है तो ये क्लोज हो जाता है। तो रंध्र जो है टाइम टाइम से जो है खुलता रहता है और बंद होता रहता है। ठीक है, ओपन क्लोज होता रहता है। ठीक, हम लोग आज इस वीडियो में लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन यानी कि वाष्प का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब निकलना होता है, बाहर निकलना। ठीक है, वाष्प मतलब वाष्प होता है। ठीक, तो पौधों के वायवीय भागों, वायवीय भाग क्या होता है पौधों में? स्टोमेटा ही होता है, यही। ठीक, पत्तियों में पाया जाता है। तो वही चीज़, पौधों के वायवीय भागों यानी कि रंध्र से अतिरिक्त पानी का, जो एक्स्ट्रा पानी होता है पौधों के अंदर, पत्तियों के अंदर, उसी अतिरिक्त पानी का वाष्प वेपर के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी कि पत्तियों के अंदर जो मौजूद एक्स्ट्रा पानी होता है या अतिरिक्त पानी होता है, उसी पानी का जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, ये पौधों में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। अगला इसके फायदे क्या होते हैं पौधों में, देखते हैं। यह प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखने में मदद करती है, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन होता रहता है ना, तो पत्तियों में जो है कूलिंग बना रहता है, पत्तियां ठंडी बनी रहती हैं। ठीक है, हीट नहीं होती हैं, तथा जल का संतुलन बनाए रखती हैं। यानी कि पौधों के अंदर और जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर जो पानी की कमी हो या अधिकता ना हो पाए, ठीक है, ना पानी कम हो ना ज़्यादा हो, उसके लिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होना बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, हम लोग अब अगले वीडियो में, ठीक है, अगले टॉपिक को बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।